कैसे रुकेगा संक्रमण जब कोविड-19 मरीज खुद घूमेंगे रोड पर? पुलिस की चेकिंग के दौरान पकड़ाया कोरोना मरीज। जबलपुर संभाग आयुक्त पहुंचे छिंदवाड़ा। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, बेहतर सुविधाओं के लिए दिए निर्देश। लॉकडाउन का दूसरा दिन रहा राहत भरा। सब्जी वालों को घूमकर बिक्री की मिली इजाजत, लेकिन बेवजह घूमने वालों की हुई खिंचाई। और जिला न्यायालय में लगाया गया वैक्सीनेशन शिविर, न्यायाधीशों ने लगवाए कोविड के टीके। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं शुक्ला और शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। छिंदवाड़ा में जहां कोविड पूरी तरह अपने पैर पसार चुका है, आए दिन बड़ी संख्या में संक्रमित व्यक्ति पॉजिटिव निकल रहे हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव प्रयास में लगा हुआ है, उसके बावजूद भी संक्रमित व्यक्ति बीच रोड पर घूम रहे हैं और पूरे प्रशासन की मेहनत मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसा ही वाकया आज छिंदवाड़ा में पुलिस चेकिंग के दौरान सामने आया है। पुलिस चेकिंग के दौरान पूछताछ में एक व्यक्ति अपने आप को कोरोना पॉजिटिव कह रहा है और पुलिस द्वारा पूछने पर कि आप कहां जा रहे हैं, तो उसके द्वारा कहा गया कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहा हूं। जब पुलिस को इस चीज पर शक हुआ तो पुलिस भी बाकायदा हॉस्पिटल पहुंची, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड खाली न होने के कारण हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा अपनी एम्बुलेंस उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया गया है। तमाम हेल्पलाइन नंबर्स प्रशासन ने जारी किए हैं। उसके बावजूद भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति 2 पहिया वाहन से हॉस्पिटल जा रहे हैं। अगर ऐसे शिक्षित वर्गीय लोग ऐसा काम करेंगे तो कैसे हमें कोरोना संक्रमण से निजात मिल पाएगी? आज लॉकडाउन के दूसरे दिन के मद्देनजर सभी अलग अलग पॉइंटों पर बेवजह आवाजाही को रोकने के लिए पुलिस चेकिंग लगाई गई थी। इसी दौरान यातायात थाने के सामने एक व्यक्ति, उनका नाम था, वो निकले और पूछताछ करने पे बताया कि उनको हॉस्पिटल आनंद से कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई है। जिसके बाद जानने के बाद में सूबेदार लोहित ने उन्हें बड़ी सतर्कता के साथ में उन्हें आगे भेजकर और हॉस्पिटल आनंद तक उसके साथ गए और वहाँ पर उनको हॉस्पिटल प्रबंधन को बताया गया कि यहाँ पर ये व्यक्ति ऐसे आए हैं, जो सही पाया गया। और उसके बाद में आनंद हॉस्पिटल उनको बताने के बाद में ये पाया गया कि उनको जिला अस्पताल में भेजा गया है। जबलपुर संभाग कमिश्नर बी चंद्रशेखर आज कोरोना से उत्पन्न स्थितियों परिस्थितियों का जायजा लेने छिंदवाड़ा पहुंचे। यहाँ उन्होंने जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए निर्देशित भी किया। साथ ही जिले में बढ़ते कोरोना के मामले पर चिंता जताई। इस दौरान डीन जीबी रामटेकी, सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया, सिविल सर्जन सहित सभी विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे जबलपुर संभागायुक्त बी चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जागरूकता पूर्वक सावधानी ही सुरक्षा का एकमात्र सरल उपाय है। ऐसे में जरूरी है कि हर व्यक्ति मास्क लगाए, सैनिटाइजर का प्रयोग करे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, तभी हम कोरोना को काबू में कर सकते हैं। इस मौके पर प्रेस प्रतिनिधियों ने उनसे अन्य समस्याओं व लापरवाहियों का भी जिक्र किया। दौरा तो इसलिए था कि हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, खासकर कोविड से संबंधित जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज की क्या व्यवस्था है, उसके बारे में ही जायज़ा लेने में आया था। और यहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो मैंने देखी हैं। व्यवस्थाओं में पिछले कुछ समय में सुधार आया है, कुछ कमियां ध्यान में आई हैं, उनको सुधारने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हमने जो मेडिकल कॉलेज के डीन हैं और सिविल सर्जन हैं और बाकी उनके जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनको जो आवश्यक सुझाव थे वो दिए। संक्रमण को रोकथाम के लिए क्या विशेष किया जा रहा है?
आपको पता है कि ये जो संक्रमण है वो ज़्यादातर जो महाराष्ट्र में संक्रमण के बढ़ने के चलते हुआ, और उस लिहाज से जो नागपुर से आने वाले जो रास्ते हैं उनको सील किया जा चुका है और आवागमन बंद किया है। चूँकि इन्फेक्शन ऑलरेडी ज़िले के भीतर आ चुका है, तो ये भी ज़रूरी है कि अब सब लोग मास्क पहने और डिस्टेंस बनाए रखें, जो आप लोग अभी नहीं बनाए रखे हो। और यही दो चीज़ें हैं जो हमें इससे बचा सकती हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन भी आपके शहर में अभी है। ये कुछ हद तक इस चेन को, स्प्रेड की जो चेन है उसको रोकने में मदद करेगा, बट अल्टीमेटली हमें रियलाइज़ करना होगा कि लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता है। हमें ऐसी आदतें अपनानी होंगी जो हमें आने वाले समय के लिए निरंतर इससे बचाए रख सके। सर, कोविड के दौरान जो आपके गवर्नमेंट डॉक्टर हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, उस संबंध में आपका क्या कहना है? कौन सी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो? प्राइवेट हॉस्पिटलों में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं? ट्रीटमेंट के लिए। किसी और चीज़ की? कोविड से हटके? कोविड से हटके। कहाँ के डॉक्टर्स हैं वो? डॉक्टर्स कहाँ? शहर के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं? कहाँ? मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स? छिंदवाड़ा शहर डॉक्टर के, यहीं के हॉस्पिटल के। तो आप मुझे स्पेसिफिक नाम यदि बताते हैं तो हम उसका परीक्षण करा लेंगे और कार्रवाई करेंगे। और मेडिकल कॉलेज के हैं तो भी? मेडिकल कॉलेज के भी तब भी, क्योंकि मेडिकल जब भी आप बताएंगे, कुछ लोगों को जिनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है वो डॉक्टर बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो आप सब भी जानते हैं, और यदि ऐसा वो कर रहे हैं तो फिर कार्रवाई होगी। थैंक यू। थैंक यू। जिला एवं सत्र न्यायालय के एडीआर भवन में स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की ओर से कोविड टीकाकरण के लिए कैंप लगाया गया है। एडीआर भवन में मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल की टीम के प्रभारी अनिल साहू एवं स्टाफ द्वारा वैक्सीन का टीका लगाया गया। सर्वप्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश भगवती शरण शर्मा, एडीजे विजय सिंह कावछा, एके वर्मा, एके गोयल सहित अन्य न्यायाधीशों एवं शासकीय अधिवक्ताओं सहित जिला न्यायालय में प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं को भी टीका लगाया गया। आज यहाँ पे और जैसा लोग और के साथ लोग जो कोविड की हाल भारत हैदराबाद का जो है ये इसका टीका लगाया जा रहा है। इसमें जो 45 साल से ऊपर लोगों को टीका लगाना हमने सुबह शुरू कर दिया है और ये भी शाम तक जब तक लग जाएगा 5 बजे तक जारी रहेगा। ये टीका लगने के कितने देर तक आराम करना पड़ता है लोगों को? ये टीका लगने के बाद आधा घंटे तक बैठने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। वैसे वैक्सीन कोई समस्या होती नहीं है। टीका का क्या नाम है? टीका का नाम कोवैक्सीन है टीका का नाम। आपका लॉकडाउन होने के बावजूद कुछ लोग अनावश्यक अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बिना वजह घूमने वाले ऐसे ही लोगों पर आज एएसपी संजीव उइके और डीएसपी सुदेश सिंह की नजरें सख्त रहीं। दोनों अधिकारियों ने शहर में फालतू घूमने वालों की जमकर खिंचाई की और कोरोना से बिगड़ी स्थिति से अवगत कराते हुए कईयों के वाहन भी जब्त किए गए। लॉकडाउन है किनारे ले जाके तो पार खड़े करो भाई गाड़ी चल हेलो चाबी लौट की नहीं करोगे नहीं आपके लिए लॉकडाउन है मालूम नहीं पेट्रोल पंप माता मजा रहा है अनुमति लेके जाने यहाँ पे कोई बरोबर नहीं वापस करो गाड़ी चलते जाइए आपकी वापस करा ठीक है। आप लोग लॉकडाउन करना नहीं करोगे दूसरा कहीं से लॉकडाउन 15 आदमी रोज मर रहे हैं। यदि आप नहीं समझा इस बात को शहर की आवाज़ करनी चाहिए।
लॉकडाउन है, समझ लीजिए लॉकडाउन। अगर ये बीमारी आप घर ले गए, 4 दिन आप इंतजार तो करो कि क्या हो रहा है। ये निकलना नहीं है तो नहीं निकलना है, वैक्सीन लगाओ चाहे कुछ लगाना हो, बीमार तो नहीं हो। 4 दिन के लिए समझिए बीमारी आपके थ्रू आपके घर पहुंचे। जो स्थिति छिंदवाड़ा की है उस देश में किसी की नहीं है। 15-15 आदमी मर रहे हैं। जाइए, नहीं वापस जाइए। डीएसपी सुदेश सिंह ने बताया कि कोरोना की भयावहता को देखने के बावजूद भी कुछ लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं और अनावश्यक अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लगा गाड़ी। दूसरा दिन है और जो कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए जो हमारी तैयारी थी, तो ये देखने में आ रहा है कि लोग बाग फिर भी किसी न किसी काम का बहाना लेकर बाहर निकल रहे हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि ये उनको रोका सिर्फ इसलिए जा रहा है कि उन तक संक्रमण ना पहुंचे। और वो फिर भी लोग बाग किसी न किसी काम का, बैंक का या किसी ऑफिस का या किसी दुकान का, दवाई का बहाना लेकर फिर भी आना जाना कर रहे हैं। ऐसे वाहनों को रोककर और उनसे पूछताछ करके कार्रवाई की जा रही है। और हम सभी से अपील करते हैं कि कम से कम ये जो 3 दिन का लॉकडाउन है उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें, थोड़ा कमी में लेकिन सुरक्षित तरीके से अपना जीवन बसर कर लें 2 दिन 3 दिन के लिए, और इस तरह सड़क पर ना निकलें कि लॉकडाउन की महत्वता जो है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए। औरैया सब्जी मंडी में कोविड-19 गाइडलाइंस के नियमों के तहत छोटे सब्जी विक्रेताओं ने खरीदी की। सब्जी के फुटकर विक्रेताओं को प्रशासन ने गली मोहल्लों में हाट ठेलों के माध्यम से सब्जी बेचने की अनुमति प्रदान की है। प्रशासन ने सब्जी वालों के लिए घर तक लोगों तक पहुंचाने तक व्यवस्था करी है और हाथ ठेलों के माध्यम से उनको काउंटर दिए गए हैं कि वो मोहल्ले में जाकर सब्जी दे सकें, सुरक्षा के साथ मास्क लगाकर, सैनिटाइजर साथ में रख के और ग्लव्स वगैरह पहन के लोग बाग सब्जी और अन्य सामान जो ज़रूरी सामान है जो उन तक पहुंचाया जा रहा है उसको खरीदें। सामान की उपलब्धता तभी सार्थक है जब वो स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। अत्यंत आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने पेट्रोल डीजल पंप्स को प्रतिबंध से मुक्त रखा है। लॉकडाउन का दूसरे दिन आज शहर की सड़कों व गलियों में पहले दिन की अपेक्षा चहल पहल भरा दिखाई दिया। बहाने जेब में लिए लोग पुलिस वालों से झूठ बोलकर पुलिस की मानवीयता वाले व्यवहार का नाजायज फायदा लेते दिखे। पुलिस के जवान हर अहम स्थान पर चेकिंग करते नजर आए। बगैर मास्क वालों को समझाया गया और वापस घर पहुंचाया गया।
लालबाग श्री आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं राम भक्त हनुमान मंदिर सेवा समिति के सदस्यों द्वारा शहर के जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री और भोजन वितरित किया गया। कल आपने ये था ना भोजन, ब्रेड का पैकेट कल आपको मिला था ना, तो आप तो यहीं पे हो क्या? आप करेंगे भोजन? ये आप लोग आप मिल गया, तो मिल गई। अभी आप जैसा देख रहे हैं कि कोरोना महामारी का प्रकोप काफी बढ़ चुका है। इस दौरान शासन ने छिंदवाड़ा शहर में 3 दिन की लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत जो शहर की दुकानें बंद होने से ये हुआ कि जो भिखारी लोग हैं शहर के और जो अपना जीवन मांग कर गुजारा करते हैं, और साथ में जो बाहर से आए हुए जो कुछ लोग शहर में फंस गए हैं, साथ ही जो हॉस्पिटल में मरीजों के परिजन हैं, तो इनके लिए हमारे लालबाग आदिशक्ति दुर्गापीठ और श्री राम भक्त हनुमान मंदिर ने भोजन की व्यवस्था की है। पिछले संडे को भी हमने पुलाव का वितरण किया था इनके लिए, और कल का जो लॉकडाउन था उसमें भी हमारे पास भोजन के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इसलिए हम लोग ने ब्रेड के पैकेट और बिस्किट के पैकेट हमने लोगों को बांटे थे। आज भी इसी के अंतर्गत हमारी मंदिर समिति ने शहर में पुलाव की व्यवस्था की है, जो हम लालबाग से शुरू होते हुए बैल बाजार, मानसरोवर, बस स्टैंड, उसके साथ अस्पताल और आसपास के जो कलेक्ट्रेट के पास जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी हमने इन लोगों को भोजन की व्यवस्था की। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संकट काल में समूचे प्रदेश की स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कलेक्टर सौरभ सुमन के मार्गदर्शन में जिले के अधिकारी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त कर हर पल की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के निर्देशानुसार ये स्वच्छता सैनिक घरों घर जाकर लोगों को कचरा प्रबंधन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इनके पास 4 अलग अलग कलर की बास्केट्स हैं। गांधीगंज क्षेत्र में इन कर्मचारियों ने प्लास्टिक का कचरा, रबर के टुकड़े, गीला कचरा और सूखा कचरा सभी अलग अलग एकत्रित करने के लिए समझाइश दी। आप लोग प्लास्टिक का यूज तो नहीं करते हो? सिंगल यूज प्लास्टिक कहीं छिंदवाड़ा में आपको प्लास्टिक का यूज दिख रहा है? अपना वही है कि आपको प्लास्टिक मुक्त होना है ना। ये प्लास्टिक नॉन उसको वो कचरा है उसको आप यहाँ इसमें डाल सकते हो। प्लास्टिक में आप प्लास्टिक वाले इसमें डस्टबिन में डाल सकते हो, ये वो आपको इसमें डालना है। बाकी अपने घर का जो सूखा कचरा, गीला कचरा, वो तो गीली और काली चली रही है। सर, अभी जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कोरोना का बहुत ज़्यादा कहर हो चुका है, तो हम लोग ये चाहते हैं सर कि अपना कोरोना की बचाव के साथ साथ अपने शहर में स्वच्छता बनाए रखें। इसलिए हम लोग अभी निकले हैं कि लोग बागों को थोड़ी सी जानकारी दें कि आपको कचरा कैसी कैसी जगह पे डालना है। उसके लिए हमारे पास 4 डस्टबिन बनाए हुए हैं, एक ब्लू है, एक येलो है और ग्रीन और ब्लैक है। इसके लिए ये है कि जो प्लास्टिक हमारे यहाँ बैन हो चुकी है, या हमारे पास जो रैपर आते हैं उसको आप प्लास्टिक में डालें, और जो नॉन प्लास्टिक का एक हमारे पास डस्टबिन है, आप नॉन प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो उसमें डालें। बाकी का जो घर का जो कचरा रहता है, आपका गीला सूखा कचरा जो भी है, सैनिटरी वगैरह जो है, वो आप अलग अलग डस्टबिन में डाल सकते हैं। बस हम लोग बाग से यही अपील कर रहे हैं कि घर में रहे, स्वच्छ रहे और अपने आसपास में स्वच्छता बनाए रखे। बस। शहर की दीनदयाल रसोई में लगातार भोजन बनाने का काम प्रारंभ है। समाज सेवी संस्थाएं जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का काम बखूबी अंजाम दे रही हैं। संचालक आशुतोष डागा ने शहर वासियों से अपील की है कि जागरूकता का परिचय दें, घरों में रहें, मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। दीनदयाल रसोई के माध्यम से शहर के सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि शासन प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन के तहत लोग
उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर वगैरह का उपयोग करें, बराबर अपने हाथों को साफ करते रहें, लोगों से उचित दूरी बनाएं, पैनिक ना हो कि व्यापार व्यवसाय बंद है। व्यापार व्यवसाय आगे भी अनवरत जारी रह सकता है। अभी सिर्फ हमें ये सोचना है कि हम अपनों को कैसे बचाएं और अपने आप को स्वयं को कैसे बचाएं, और इस महामारी के इस काल से किसी भी तरीके से हम इससे बाहर निकले, इस पर हमें विचार करना चाहिए और लोगों की मदद करते रहना चाहिए। आज से हाट ठेलों में सब्जियों की दुकानें लगाने की परमिशन दे दी गई है। गुरैया सब्जी मंडी से खरीदी कर आवंटित नंबरों वाले ये फुटकर दुकानदार घूम घूम कर फल सब्जियां बेचते दिखे। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। कैसे रुकेगा संक्रमण जब कोविड-19 मरीज खुद घूमेंगे रोड पर? पुलिस की चेकिंग के दौरान पकड़ाया कोरोना मरीज। जबलपुर संभाग आयुक्त पहुंचे छिंदवाड़ा, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, बेहतर सुविधाओं के लिए दिए निर्देश। लॉकडाउन का दूसरा दिन रहा राहत भरा, सब्जी वालों को घूमकर बिक्री की मिली इजाजत, लेकिन बेवजह घूमने वालों की हुई खिंचाई। और जिला न्यायालय में लगाए गए वैक्सीनेशन शिविर, न्यायाधीशों ने लगवाए कोविड के टीके। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।